नमस्कार, मैं शैलेंद्र गंगवार। आप देख रहे हैं AHN न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जनपद बरेली विकासखंड नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गरेम में। यहां पर मनरेगा का जो कार्य हुआ है, उस कार्य के लिए हम आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं कि मनरेगा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जहां पर मजदूरों के लिए वर्क मिलना चाहिए, वहां पर JCB का प्रयोग किया गया है। और सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि यहाँ पर जो भी शिकायत करता है, अगर कोई शिकायत करता है तो उसके लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है। सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर JCB चलाई गई है और ये निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश कंगवार। सर्वेश कंगवार, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो JCB चली है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत समय पहले ये जो दूसरे प्रधान थे, उनने इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया था। यहाँ कमल गट्टा की खेती होती थी, यहाँ सब में वृक्षारोपण था। पर अब क्या हुआ है, जो रामबाला कश्यप प्रधान है, उन्हीं के जो पति हैं वो रोजगार सेवक है इसी गाँव में। तो दोनों लोग मिलके इस मिट्टी को अवैध तरीके से उठा के दूसरे तालाब जो खुदा हुआ है, 15 वर्ष पूर्व खुदा था, उसमें पाटा जा रहा है JCB से। अच्छा जी, और मैंने इसका वीडियो बनाया तो उन लोगों ने मेरा विरोध किया। किसने विरोध किया? तो ओमकार सिंह रोजगार सेवक ने। और मैंने एक जगह और JCB चलवाई जा रही थी, वहाँ फोन से वीडियो बनाने के लिए भेजा था, तो वहाँ मेरा फोन वगैरह भी छीना गया था। किसने फोन छीना था? ओमकार सिंह ने फोन छीना था। ओमकार सिंह जो यहाँ के प्रधान पति है जी, प्लस रोजगार सेवक है। जी जी। जबकि रोजगार सेवक अपनी ग्राम पंचायत में नहीं रह सकता है, ये भी आदेश है सरकार का ही। मगर इसके बाद जो रोजगार सेवक जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं, उन्होंने शिकायत की, उनका फोन छीन लिया गया है। तो इसको लेकर आपने किसी से शिकायत की? हमने फिर DC साहब को फोन किया था, गंगाराम वर्मा जी को, जो मनरेगा उपायुक्त हैं। तो उन्होंने हमसे पहले कहा था मैं बात करता हूँ इस प्रकरण पे। फिर बाद में उन्होंने जब मैं बात दोबारा फोन लगाया था, तो उन्होंने कहा इस लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा है, आप लोग बैठ के समझौता करें। जबकि जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, हमने उन्हें जांच के लिए बुलाया था, उनका दायित्व है कि उन्हें जांच करनी चाहिए। पर उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि आप लोग बैठ के बात कीजिए। तो जो DC है यहाँ के DC साहब, वो आप पे समझौता कराने का दबाव बना रहे हैं एक तरह से। हाँ, उन्होंने एक बार मुझसे बोला था कि आप लोग लास्ट में आपका समझौता ही होगा, तो इससे लड़ाई दंगे में कुछ जांच करने के बजाय उन्हें जांच करनी चाहिए। यहाँ पर जो JCB चली है उसकी जांच करनी चाहिए, उसकी बजाय वो समझौता कराने का दबाव बना रहे हैं। जी, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि मैं कल आपके गाँव आ रहा हूँ, और मेरे गांव ना आके उन्हें उससे जिस दिन आने को बोला था उससे जो ग्रामीण थे उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर समझौता कराने का दबाव बनाया था DC साहब ने। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भाई साहब ये बताइए, जो DC साहब ने आपके ऊपर समझौता कराने का दबाव बनाया है, इसके लिए आपका पास कोई प्रूफ है? जी, हमारे पास इसका एविडेंस है। आप जहाँ कहेंगे, कमिश्नर कहें, DM कहें, CDO कहें, हम उनको एविडेंस दिखा सकते हैं। प्रूफ है आपके जी, हमारे पास वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि समझौता कराने के लिए। पहले बात होती रही, हमने कहा सर हमारा फोन वगैरह छीन लिया गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर बोले इस लफड़े में कुछ नहीं रखा है, लास्ट में आप लोगों का समझौता ही होगा। अच्छा, इसके बाद उसकी हमारी रिकॉर्डिंग हमारे पास बकायदा है अभी हमारे फोन में। योगी जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस के नीति के अनुसार हम कार्य को कराएंगे। तो आप सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम के बारे में ये कहना चाहूंगा, योगी जी हमारे अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ बैठे हुए अधिकारी हैं ना, तो उन्होंने ये कसम खा रखी है, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि हमें करना ही नहीं है, उन्हें अपने अनुसार से ही काम करना है। उन्हें जनता से मतलब नहीं, उन्हें अपने पेट भरने से मतलब है ना, तब तो काम हो नहीं सकता है। योगी जी अकेले बैठ के पूरे सिस्टम को नहीं कर सकते काम। अधिकार योगी जी से हमारा ये अनुरोध है कि अगर ये बात हमारी योगी जी तक पहुंचे, तो ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये सिस्टम को अपने आप देखा जाए कि कहाँ तक कितना घोटाला होता है। वृक्षारोपण के नाम से तमाम पैसा निकाला जाता है, वो साला सब बेकार है, कहीं भी वृक्षारोपण आपको नहीं दिखेगा। नए चकमार्ग दोबारा डाल दिए जाते हैं, उन पे भी पैसा निकलता है, वो भी साला कहीं पता नहीं लगेगा। पुलियों को तोड़ के दोबारा बनाया जाता है, ये भी कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी काम होते हैं उनको केवल कागजों में फॉर्मेलिटी के लिए केवल सिस्टम में पहुंचता है, बकाया धरातल। योगी जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस के अनुसार कार्य होना चाहिए। और सीधे तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सीधे JCB और यहाँ पर मनरेगा, जहाँ पे मनरेगा शब्द आ जाता है, वहाँ पर JCB का कोई भी इशू नहीं है, कहीं पर JCB नहीं चल सकती है। जबकि यहाँ पर JCB चलाई गई, ये कार्य अगर मजदूरों से कराया जाता तो उनके लिए कितने रुपए का लाभ होता, कितने लाभार्थियों के लिए लाभ मिलता। जो कि जो मनरेगा मजदूर है 213 रुपए की मजदूरी मिलती है, उनका बेचारों का
भरण पोषण होता था वो भी छीन लिया गया है। इस भ्रष्ट निकम्मे सिस्टम ने भ्रष्टाचार के लिए तदार सीमा पर लगा के रख दिया है। जो आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचार है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो मैंने ये एविडेंस के साथ शिकायत भी की है। क्योंकि जैसे वन विभाग पेड़ देता है, वो पेड़ लगाए जाते हैं, मनरेगा लगाए जाते हैं। हमारे गांव में कहीं तो दिख नहीं रहे, आपको देख सकते हो कि कहीं पेड़ तैयार हुए नहीं है। और यहाँ इस तालाब पे भी पेड़ लगे थे जो, वो भी ये जेसीबी चलवा के उखड़ गए, सब खत्म हो गए। यहाँ बहुत अच्छी हरियाली थी, वृक्षारोपण था। अच्छा, किधर लगाए गए? यहाँ सब में लगाया गया था। यहाँ देख सकते हो, ये सब पूरा खंडहर पड़ा है। ये यहाँ दिखाइए भाई, कैमरा जल रह गई है, ये देखो, ये सब पूरा जड़ वगैरह उखड़ी पड़ी है। जबकि सरकार जो है हरियाली लगाने के लिए इतना पैसा खत्म कर रही है, नस्तो नाबूद कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है जी। मगर अच्छा, ऐसा भी है कि कहीं और जल संरक्षण के लिए भी सरकार बहुत काम कर रही है। मैंने भी बात की थी डीएम साहब से जी, तो उसकी शिकायत भी की थी। एक मेरे गांव में तालाब है जो 10-15 साल पहले खुदा था जी, इसी तालाब से मिट्टी खोद के जेसीबी से उस तालाब में पाटा गया है। वो 15 साल पहले तालाब ही खुदा था, मनरेगा से ही खुदा था। महदूदा 2 पुलियां भी थी, उसमें से एक को तोड़ के बराबर में बना दी गई रात ही रात में जेसीबी से। और वो तालाब आधा पटा हुआ है, आधा भी है। कोई भी उच्च अधिकारी आके जांच कर सकता है कभी भी। अच्छा, तालाब जो है जो संचय के लिए जो तालाब तो जगह जगह पे खोदे जा रहे हैं, तो यहाँ पर तालाब के लिए पाटा जा रहा है। जी जी है, पाटा जा रहा है। तालाब को पाट दिया गया, वो भी तालाब आधा पटा हुआ है, पाटा गया। इस तालाब को खोद के नस्तो नाबूद करके उसको पाटा गया। अच्छा, यहाँ से मिट्टी खोद के और वहाँ पे मिट्टी डाली गई है। जी जी, और यहाँ की हरियाली भी सब खत्म कर दी गई है। ये सीधा जी का। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि जैसे कहीं मनरेगा का जो चक्रोट पड़ा हो तो 2-2 बार पैसा निकाला गया है। हाँ, कभी कभी कोई चक्रोट ऐसा भी है जो साल भर में 2-2 बार उसकी रिपेयरिंग मरम्मत करवा दी जाती, मिट्टी डल जाती, पता ही नहीं लगता कितने बार पैसा। मगर मनरेगा में जो चक्रोट पड़ता है वो कम से कम एक बार पड़ने के बाद 2-3 साल तक 3 साल बाद पड़ता है। 3 साल बाद उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। मगर कोई चक्रोट हमारे गाँव में ऐसा है कि जिसमें साल भर में 2-2 बार मिट्टी डलवा दी गई है। तो इतने खराब हो जाता है क्या? हाँ, ये सर सब साठ गार्ड से सिस्टम के और ये ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से और जिले पे सब मिल के सब होता है। अच्छा, आपने जो शिकायत की थी तो आपके लिए सीधे धमकी दी जाती है? हाँ, शिकायत करते हैं तो ये फिर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होती है, तो इसलिए हम लोग भी डर के हमारे शांत बैठ जाते हैं। हमें क्या करना कि हमारा कुछ नहीं, पर हमारा ये है कि जैसे कोई भी अधिकारी है, ये सब समाज हित का कार्य है। ये जो गलत हो रहा है तो इस पे जांच की जाए। अगर हम दोषी हैं, हम पे कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, दूसरा दोषी है, उस पे कार्रवाई की जाए। ये केवल समाज हित से और मानवता के नाते ये मेरा उद्देश्य है कि कोई भी अधिकारी हो वो जल्द से जल्द आगे जांच करे और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सब समाज हित का कार्य है, मेरा पर्सनल नहीं है। पर ये भी मैं समाज के हित से मैंने आवाज उठाई है और उसे आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब गलत है, अधिकारी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सिस्टम की मतलब कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं। जी, अनियमितताओं के कारण हो रहा है। ठीक है, ये थे हमारे साथ ग्रामीण जिन्होंने बताया था कि इस एक जो गांव है, ग्राम पंचायत है, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक चक्रोट का पैसा 2-2 बार निकाला गया है। और यहाँ पर जो पुलियां बनी हुई थी, उन पुलियों को तोड़ के दोबारा नई पुलियां बनाई जा रही हैं। इस तरह से इनकी शिकायतकर्ता जो थे, इन्होंने शिकायत की थी तो इनके ऊपर दबाव बनाया गया था। और जो यहाँ के डीसी मनरेगा है, उन्होंने इन्हें समझौता कराने का दबाव बना रहे, ना कि जांच करनी चाहिए। जांच के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं और समझौता कराने का दबाव बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खंड विकास अधिकारी। हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, जो जेसीबी चलाई गई है ग्राम गरेम के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गरेम में जो जेसीबी चलाई गई है वो जो है राजनीति के तहत चलाई गई है। उसका जो है भुगतान भी राजनीति के तहत होगा। मनरेगा में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे भी जेसीबी का भुगतान किया गया। सर, ग्रामीणों का कहना है कि एक तालाब से मिट्टी खोदी जा रही है, दूसरे तालाब में मिट्टी तालाब के लिए पाटा जा रहा है, उसके बारे में कुछ? उसमें पाटा नहीं, उसमें जो सड़क है उसके लिए जो पुलिया बनी हुई है उसके लिए डाली जा रही है वो। और उसमें जो है राजवित्त से भुगतान होगा, न कि नरेगा से। अच्छा, मनरेगा का कोई नहीं है? मनरेगा का कोई नहीं, ना उसका एस्टीमेट है, ना कुछ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो गांव-गांव में वृक्षारोपण किया जाता है उसमें 10% वृक्ष भी जीवित नहीं रहते हैं, तो उसके लिए देखभाल के लिए किसी को रखा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि जैसे रखने का प्रावधान है, उसकी निराई गुड़ाई और उसमें पानी देने के लिए एक जो है हम श्रमिक को रखते हैं, मनरेगा श्रमिक को, जिससे कि वो अपने पौधे को जीवित रखे। लेकिन यहाँ एपीओ साहब द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ जो है ऐसा कोई पेमेंट नहीं निकाला जाता है जिसको हम वहाँ लेबर रखें।
उस श्रमिक का पेमेंट नहीं निकाला निकाला जाता है। तो सरकार का पैसा बेकार जाता है। करोड़ों रुपए सरकार खत्म कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, जगह जगह हरियाली के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो ये तो पैसा सब व्यर्थ है। नहीं, कुछ पौधे जीवित रहते हैं। 10% नहीं, 10% नहीं, कम से कम 25% पौधे जीवित रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पानी ऊपर है, इसलिए काफ़ी पौधे सरवाइव करते हैं। सर मैंने गांव-गांव जाके सर्वे की है, कई गांव में देखा है, तो वहाँ पे तो 10% भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं लोगों अब नहीं, कुछ जगह हो सकता है कि नहीं मिले हों आपको, लेकिन ज़्यादातर जगह 25-30% पौधे जीवित सरवाइव करते हैं। जहाँ पे 100% सरकार जो है पैसे के लिए खर्च कर रही है, वहाँ पे 25% केवल हाँ, थोड़ा सा ये तो है। बकाया सब व्यर्थ जा रहा है, बेकार। अब जो